नमस्कार, मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आज आपको बताने वाली हूँ कि खाने में से फ़ैट कैसे कम करें। अब खाने हम जो खाना खाते हैं उसमें फ़ैट कम करने का कैसे करें, इसका एक आसान जवाब होगा कि आप फ़ैट ही कम डालें। पर इतना आसान नहीं होता है कि खाने में से फ़ैट कम डालें और फिर हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके लिए जैसे हमें खाने में जो फ़ैट है वो कम करने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि जिससे हम ओवरऑल जो फैट कंजम्पशन है वो अपना कम हो जाए। अब मेरी इतने 10-12 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत अनोखे तरीके सुने हैं लोगों के पास से कि जिससे उनको लगता है कि फैट कम हो जाएगा या उनके जो खाना खा रहे हैं उसमें से जैसे तेल है वो गायब हो जाएगा। जैसे कुछ लोग अभी परसों ही किसी ने मैसेज किया था कि मैं जो समोसे तलती हूँ या जो भी डीप फ्राइड खाना बनाती हूँ उसको 4-5 बार टिश्यू पेपर जो या किचन पेपर होता है उसमें उससे पोंछ पोंछ के उसमें से तेल जो है वो दबा दबा के निकाल के फिर हम समोसे खाते हैं। तो क्या उससे फैट उसका चला जाता है। एक और मैडम जी थी जो समझती थी कि अगर वो जो समोसे खा रही है या जो भी डीप फ्राइड खाना खा रही है उसको अगर पानी में भिगो देंगे और फिर खाएंगे तो उसका फैट कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पानी है उस पर वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो उनको लगता था कि फैट चला गया उस खाने में से। तो अब इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप जैसे उसको पोंछ के या उसे पानी में भिगो के या ऐसे इस तरीके से जो आपने डीप फ्राइड चीज़ें बनाई हुई है या अगर बाहर से भी ला रहे हैं तो उसका फैट जाता नहीं है। हाँ, थोड़े ऊपर जो होता है सुपरफिशियल वो कम हो जाता है, बट इट डजेंट गो अवे कम्प्लीटली, क्योंकि वो अंदर हमने जब हम डीप फ्राई करते हैं तो खाने में अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे वो फैट चला जाता है। तो इसलिए जस्ट पोंछने से फैट कम नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप कोई चीज़ें डीप फ्राई कर रहे हैं तो किचन पेपर पे उसको निकाल लेना इज़ अ गुड हैबिट, तो ताकि जो एक्सेस ज़्यादा फैट होता है वो कम हो जाता है। पर और किस तरीके से हम अपना खाना जो है उसमें से फैट कम करें, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम एक्स्ट्रा फैट खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाएंगे या फैट हैवी खाना खाएंगे तो हमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ये सब मैनेज करते हुए दिक्कत आएगी। तो इसलिए फिर कैसे करें। एक तरीका होता है कि जब आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें से अलग से आपको तेल या घी जो बना रहे हैं वो दिखना नहीं चाहिए साइड पर। तो इफ़ यू आर एबल टू सी द ऑयल इन द वेजिटेबल, इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि खाना पकाने के लिए बहुत कम तेल की या सब्जी पकाने के लिए बहुत कम तेल या घी की ज़रूरत होती है। तो उसे ज़्यादा आप तेल या घी ना डालें। दूसरी बात ये होती है कि जो आप खाना बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ स्टीमिंग और एयर फ्राइंग एज अ मेथड। तो मतलब जैसे आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग यू कैन जस्ट एयर फ्राई, जैसे उसको ऊपर से ऑयल जो ब्रश कर लेते हैं और फिर उसमें से जो फैट है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग लेस फैट टू मेक द फूड क्रिस्पी एंड टू एयर फ्राइड। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज, जब ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो बेकिंग में ना, तो उनको लगता है कि जैसे हम अगर बटर का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो बटर की जगह अगर हम तेल डाल के केक बनाएंगे या जैसे हम मैदे की जगह अगर आटा डाल के केक बनाएंगे तो उसमें से फैट कम हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि फैट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम ग्राम पर ग्राम लेना पड़ता है। तो आप तेल डालो या बटर, केक में तो फैट तो डलेगा ही उतना, अदरवाइज उसका टेस्ट नहीं आने वाला, स्वाद नहीं आने वाला उसमें। तो अगर आप जैसे बटर की जगह अगर तेल डालेंगे तो फैट कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो केक ही रहता है। एक और चीज़ जैसे काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि जब हम फैट की बात कर रहे हैं तो दिन भर में किसी भी फॉर एन अडल्ट 5 खाने के जो चम्मच होते हैं ना, तो 5 चम्मच से ज़्यादा आपको तेल या घी की ज़रूरत नहीं होती। अब क्या अच्छा है, तेल अच्छा है या घी अच्छा है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। पर ओवरऑल जो फैट कंजम्पशन होता है, एडेड फैट, एक्सटर्नल जो फैट हम डालते हैं, वो 5 या 6 चम्मच से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एक परिवार में अगर आप पीपल ऑफ 4, फैमिली ऑफ 4 है, तो आपको एक महीने में 2 लीटर से ज़्यादा तेल या घी टोटल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब आप सोचिए आपके घर में एक महीने में कितना तेल इस्तेमाल होता है, और फिर उस हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि आप फैट कंजम्पशन कम करें। और क्या कर सकते हैं आप फैट कम करने के लिए। अब इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे फैट जो है, मतलब जो ऑयल है या बटर है, घी है, ये जो सारे फैट सोर्सेज होते हैं, दीज आर एडेड ऑयल। मतलब हम अलग से
तेल डाल रहे हैं या घी डाल रहे हैं, दिस इज एडेड ऑयल। हमें फैट जो है वो बहुत हिडन तरीके से भी मिलता होता है। हिडन फैट्स होते हैं प्रोसेस्ड फूड्स में। तो मतलब काफ़ी बार लोग ये भूल जाते हैं कि जब वो नमकीन या चिप्स या खा रहे हैं ऐसे चाय के साथ, तो वो भी होता है एक फैट सोर्स, और वो एक्चुअली डीप फ्राइड होता है। तो वो लगता है भले सूखा सूखा नमकीन, पर वो होता है डीप फ्राइड। तो सिर्फ अगर आप कुछ घर में कढ़ाई रख के तल रहे हैं तभी आप डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो हिडन फैट्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। दूसरे एक मेजर सोर्स ऑफ हिडन फैट्स जो है वो होता है बिस्किट्स, रस्क, खारी, ये जो चीज़ें होती है जो हल्की फुल्की सूखी लगती है पर उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। तो जो बेक्ड प्रोडक्ट्स है, इवन ब्रेड इनफैक्ट इज़ अ ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा आपको फैट मिल जाता है। और बेक्ड गुडीज़ या बेक्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें से जो फैट मिलता है उसमें दिक्कत ये होती है कि वो ज़्यादातर हाइड्रोजनेटेड फैट होता है या डालडा होता है, जिससे कभी भी किसी कोई भी कहता नहीं कि जाके डालडा खाओ, क्योंकि उसके आपका बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए जो बेक्ड प्रोडक्ट्स है वो कम ही प्रमाण में खाइए, कम मात्रा में खाइए। अब एक और चीज़ होती है जहाँ से हमें फैट मिलता है, और वो है हमारे जो फूड जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नारियल हो गया या पीनट्स हो गए, या इवन आप अगर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जैसे पनीर, या इवन द मीट्स दैट यू यूज है चिकन, मटन, उसमें से भी हमें फैट मिलता होता है। तो इसलिए when you are getting food like fat from your food sources, तो अलग से ज़्यादा फैट खाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब क्या करें कि हम जैसे कम प्रमाण में फैट खाएं या हमारा फैट कंजम्पशन कम करें। एक तरीका है कि सबसे पहले बिस्किट और जो सब नमकीन वो चीज़ें होती है वो बंद कर दे। अगर आपको वो ओकेजनली खाने हैं, मतलब यूज़ इट एज ए ट्रीट, नॉट एन एवरी डे आइटम टू बी ईटिंग। और इस बात का ध्यान रखिए कि हफ्ते में एक एट अ टाइम एक ही डीप फ्राइड चीज़ आप खाएंगे। तो मतलब उसमें जो है वो आपके सारे नमकीन, समोसे, बिस्किट, इवन केक्स और सब आ गए उसमें, चिप्स इवन, जो काफ़ी बार लोगों को ध्यान नहीं रहता कि हम चिप्स खा रहे हैं, पर रियलाइज़ नहीं होता कि वो भी डीप फ्राइड है। तो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार कोई भी एक छोटी सी चीज़ आप डीप फ्राइड खा सकते हैं। ऐसा अगर आप नियम रखेंगे तो आपका जो फैट कंजम्पशन है या डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जो भी आप खाना खा रहे हैं रोज़, तो उसमें आप कम से कम 25% आपके प्लेट पर आप रॉ सैलड्स रखिए, या जो कचूमर होता है या सलाद होता है वैसा रखिए। तो उससे भी आपका जो जिन चीज़ों से आपको फैट मिलता होता है उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है, डायबिटीज़ है, या वेट मैनेजमेंट है, उस सब में मदद होगी। और इस बात का कोई आप ऐसी फिक्र ना कीजिए करें कि अगर मैं सिर्फ दिन के 5 ही चम्मच फैट खाऊंगी तो मेरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स और उसका क्या होगा। फैट की कभी किसी को डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि फैट और कार्ब जो है वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, कोई किसी को डेफिशिएंसी नहीं होती उस चीज़ की। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से तो फैट और कार्ब्स हमें मिल ही जाते हैं, और वो उतना जो फैट होता है दैट इज सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेल। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता। आज मैंने आपको बताया कि फैट कंजम्पशन कैसे कम करें कि आपको वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट सब में आप इट कैन हेल्प यू इन दैट। एयर फ्रायर, स्टीमिंग, ग्रिलिंग, ये जो कुकिंग मेथड्स है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सब्जी जब बना रहे हैं तब भरपूर तेल डाल के सब्जी मत बनाइए। तेल अलग से दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब्जी पकी हुई होनी चाहिए, तली हुई नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। आज 3 बजे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का जो रेनबो एफएम है उस पर मेरा एक कार्यक्रम होने वाला है 3 से 4 बजे तक। उसमें आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हमने ऑलरेडी फेसबुक पर उसका जो डिटेल्स है वो शेयर किए हुए हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप सब वो कार्यक्रम सुनेंगे 3 PM to 4 PM। और बाद में हमें मैसेज भी कीजिएगा या कमेंट्स में लिखिए कि आपको वो कैसा लगा कार्यक्रम। और मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो @अमिता गद्रे ये मेरा हैंडल है। तो अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और सिर्फ मुझे फेसबुक पर ही फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी जाइए और @अमिता गद्रे को फॉलो कीजिए। अगर मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आपको ज्वाइन करने हैं तो amitagadre.com तो है ही। धन्यवाद।